नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज देखिए कंप्लीटली चर्चाएं करेंगी बीएआरसी यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो फाइनल रिजल्ट आया है। इस पर जो अपडेट थी वो तो हमने एक वीडियो के माध्यम से दे दी, और वो वीडियो फास्ट बनाना था क्योंकि उसमें कंप्लीट चर्चाएं नहीं कर सकते थे, क्योंकि अपडेट देनी थी आपको जो इन्फॉर्मेशन थी। तो वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने बता दिया कि छोटा सा वीडियो था 5-4 मिनट का, उसमें हो गया है। लेकिन कंप्लीटली एनालिसिस भी करना जरूरी है। क्या कट ऑफ गई हर ट्रेड की, सभी ट्रेड जो आज रिजल्ट आया उनकी कट ऑफ पर भी बात करेंगे, वेटिंग लिस्ट पर बात करेंगे, यदि फिटर वाले हैं तो भी देखिए, क्योंकि वे फिटर की जो वेटिंग है उस पर भी बात करेंगे। फ्यूचर जो प्रोसेस है क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, उस पर भी बात करेंगे। जो मेन मेन टॉपिक है उन पर इस वीडियो में कंप्लीटली चर्चाएं करेंगे। वीडियो थोड़ा 8 से 10 मिनट का लंबा होगा, लेकिन खुलकर बात करेंगे। तो आ जाइए, लाइक शेयर की उम्मीद आपसे करता हूं मैं, और शेयर करना है हर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, यानी कि जहां भी आप जुड़े हैं, टेलीग्राम, और वहां पर आप शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होते हैं, और आपका प्यार सपोर्ट हमें चाहिए तो कर दीजिए। साथ में यदि आपका सिलेक्शन हो गया तो कमेंट कीजिए, कोई आपका डाउट है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपके मन में है सारे आप खुले कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आज तक ऑफ किए नहीं है, आगे भी कोशिश करेंगे कभी ऑफ करने की जरूरत ना पड़े। देखिए ये मेन मेन टॉपिक है, इस पर हम बात करने वाले हैं। रिजल्ट जो आया है उसका एनालिसिस थोड़ा करेंगे, पीडीएफ और स्क्रीनशॉट लगा रखें उसके। और स्कोर कार्ड कब जारी होगा, स्कोर कार्ड क्या होता है, आई होप आप जानते होंगे। कैटेगरी 1 आपने देखे होंगे स्कोर कार्ड, तो उनका भी बात करेंगे। साथ में कट ऑफ हर ट्रेड की कितनी गई है, कट ऑफ कम गई है, ज़्यादा गई है, मेरे क्या ओपिनियन है कट ऑफ पर, कंप्लीटली चर्चाएं करेंगे। अन्य रिजर्व में आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कोई एक बच्चा है जिसके अन्य रिजर्व में आपसे कम नंबर है फिर भी वो जनरल कैटेगरी में जा रहा है, आप अपनी कैटेगरी में ऐसा क्यों है, या फिर आप वेटिंग में ऐसा क्यों है, उस पर भी बात करेंगे। फ्यूचर प्रोसेस क्या रहने वाली है, आगे क्या होगा, अब क्या करना है, जिसका सिलेक्शन हो गया, जिसका वेटिंग में, उसका आगे क्या करना है, उस पर भी बात करेंगे। सीट खाली क्यों रही है, क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली गई है, लगभग आधे से ज़्यादा सीटें खाली गई है, ऐसा क्या है, उस पर भी बात कर लेते हैं। और वेटिंग लिस्ट, उस पर ज़्यादा बात करनी है क्योंकि वेटिंग वाले बच्चे भी परेशान हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये ओवरव्यू हम मान सकते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है वो मैंने एक साथ लिखा है। अब देखिए, पहले मैं रिजल्ट पर एनालिसिस करूँ ना, तो रिजल्ट आज जारी हो चुका है 20 को, जो 11 है और 24 है। रिजल्ट आ चुका है बार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आज तक जितने भी रिजल्ट आए हैं बार्क रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पर आए हैं, लेकिन जो ये वाला रिजल्ट है ये आपकी बार्क ऑनलाइन की वेबसाइट पर आया है। अब देखिए, आज जो रिजल्ट आया है उससे हमें अचानक रिजल्ट देखने को मिला है, यानी कि उम्मीद नहीं थी कि आज आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि 24 तारीख के बाद रिजल्ट आएंगे, 24 नवंबर के बाद रिजल्ट आना शुरू होंगे, लेकिन 24 नवंबर से पहले रिजल्ट आ गया। इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे एक कारण मुझे ये लग रहा है कि कैटेगरी जो 2 थी ना, कैटेगरी सेकंड थी, उनके जो पहले जो बच्चे थे जिनके जुलाई में रिजल्ट आए थे, जैसे कि आरएसी में, फॉर एग्जांपल के लिए एक ही ट्रेड को मैं जानता हूँ, आरएसी उनका रिजल्ट आ गया था, और भी आईटीआई के जो एक दो ट्रेड थे उनका रिजल्ट पहले आ गया था कैटेगरी 1 के साथ, प्लांट ऑपरेटर के साथ। तो उनका क्या है ना, जुलाई लिखा है मैंने ये, तो उनका क्या है ना, अभी एक मेल आ रहा है, उनको मेल क्या आ रहा है कि उनकी इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग है ना वो शुरू हो रही है 11 तारीख से। उनकी 11 दिसंबर है ना, 11 दिसंबर 2024, इससे इनकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। 11 से इनकी एडमिशन हो रहे हैं, एडमिशन यानी कि मन ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग हो रही है। और 12 तारीख है ना, 12 तारीख से 12 दिसंबर से इनके क्या हो रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। 11 को ज्वाइनिंग, 12 से ट्रेनिंग शुरू हो रही है, ट्रेनिंग चलने वाली है, तो ये शुरू हो रही है, जिसे आप प्रोविजन पीरियड बोलते हैं, वो वाला शुरू होने वाला है। तो अब क्या है, मेडिकल नहीं होगा क्या, मेडिकल तो होना ही चाहिए ना। तो वो इन्होंने क्या लिखा है कि मेडिकल है ना हम ट्रेनिंग के दौरान ले लेंगे, जिस दिन से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी तो ट्रेनिंग भी चलती रहेगी और मेडिकल हम उसका साथ में ही लेते रहेंगे। अब इसी क्या नौबत आ गई कि ये सबका मेडिकल ट्रेनिंग में ले रहे हैं, या सबको एक ही जगह बुलाया, उनको मेल आ रहा है ना, तो उनकी जगह लिखी हुई है, कई जगह आपको आना है, और सबका एक ही जगह लिखा हुआ है BARC मुंबई। तो सबको मुंबई क्यों बुला रहे हैं, कैटेगरी 1 में तो ऐसा नहीं हुआ, उनको तो वो अलग जगह दे रहे हैं कि जाओ आप कल पक्कम में जाओ, आप राजस्थान के हेवी वाटर वार्ड में जाओ, आप ब्रिट के मुंबई में जाओ, आप बार्क के मुंबई में जाओ, बार्क महाराष्ट्र में, आप मध्य प्रदेश वाले में जाओ, आप NFC हैदराबाद में जाओ, ऐसा बोल रहे हैं, RR केट में जाओ, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन हमें IT वालों को यहाँ क्यों भेजा जा रहा है, यानी कि केवल एक ही जगह क्यों ले रहा है। तो इसके एक पीछे कारण है कि हो सकता है इनको अभी ये वैकेंसी फटाफट कंप्लीट करनी है, तो हो सकता है कि दिसंबर में आपको भी
ये जो ये ट्रेनिंग इनकी शुरू हो रही है, इनके साथ ही आपकी ट्रेनिंग भी शुरू करवा दे, है ना, इनके साथ ही आपकी भी ट्रेनिंग शुरू हो जाए। तो इनके लिए वो क्या कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट जल्दी जारी आ गया है, अब आपको फाइनल जो है ज्वाइनिंग लेटर और सब देखने को मिल जाएगा, मेल भी आपको रिसीव होने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे मेल आ जाएगा। तो ये मुझे लग रहा है रिजल्ट पर मेरा जो ओवरव्यू है। अब देखिए रिजल्ट पर अब कट ऑफ और स्कोर इन दोनों पर बात कर लेते हैं। कट ऑफ पर बात कर लेते हैं पहले। तो कट ऑफ मैंने हर ट्रेड की ली है, हर ट्रेड की पहले से डिटेल से बात करेंगे, फिर सेलिएंट जो फीचर आया है ना वो उस पर भी बात करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए ये क्या है, डीजल मैकेनिक का, डीजल मैकेनिक कैटेगरी सेकंड का है। इसमें देखिए क्या है, आपकी टोटल 19 सीटें हैं, 6 यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 5 और ओबीसी की 4 और एसटी की 1 और एससी की 3। 5 सीटें, पांचों में से ईडब्ल्यूएस का एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। किसी की भी क्या कट ऑफ पार नहीं हुई? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा कि कट ऑफ किसी की पार नहीं हुई। तो ये आपकी ईडब्ल्यूएस का है। एससी की 30 कट ऑफ रही, एसटी की 32, ओबीसी की 48 और 52। अब देखिए कट ऑफ हर एग्जाम में इतनी हाई जाती है, डीआरडीओ हो गया, पावर ग्रिड हो गया, इसरो हो गया, लेकिन इसमें कट ऑफ कम क्यों गई? इसके पीछे देखिए एक दो, मैं 3 मेन कारण बताऊंगा। एक तो है एज, एज है इसमें यूआर के लिए 22 एज रखी गई थी मैक्सिमम, और छूट और मिला के ओबीसी को 3 साल छूट और उसको 5 साल छूट। तो ये इस प्रकार से उनकी छूट मिली थी एससी एसटी की, है। और दूसरा इसमें क्या कारण था? दूसरा इसमें था प्री एग्जाम। प्री एग्जाम में आपको 60 से ज़्यादा नंबर लाने थे यदि यूआर में जाना है तो बहुत सारे बच्चों के 60 से कम है, यानी कि वो अपनी कैटेगरी में गई। और तीसरा इसके पीछे का कारण है कि जो आपकी, तीसरा इसमें यही कारण है कि अब वेटिंग वाला कोई बच्चा, मान लेते हैं कि किसी की 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं और कट ऑफ इनकी गई है 40 नंबर। तो अब मान लेते हैं कि 40 से ऊपर नंबर वाले बच्चे हैं 300, या फिर 40 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो है 170। तो अब क्या होंगे, 100 तो बच्चे होंगे सेलेक्ट क्योंकि 100 सीटें हैं, और 70 क्या होगा, वो वेटिंग में होंगे। तो 70 में जो 170 में जो लास्ट वाला 170 वाली रैंक वाला जो बच्चा है उसके यदि 40 नंबर है तो कट ऑफ 40 है। ऐसा इसके पीछे कारण है। कट ऑफ पर यही बात करेंगे, कट ऑफ कम ही गई है हर ट्रेड की। आगे इस कट ऑफ पर बात कर लेंगे, यहाँ आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं, जो आपकी ट्रेड है उसी का देखिए। अब देखिए मोटर वाहन मैकेनिक, इसमें क्या है, 24 सीटें थी, 13 यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 8, एससी की 1। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कंप्लीटली। इस पर आप अपनी डिटेल ट्रेड वाइज यहाँ देख सकते हैं। मैं थोड़ी इलेक्ट्रिशियन पर बात कर लूँगा और फिर हम आगे बात करेंगे मेन जो हमारी बातें हैं उसमें, यानी कि सीटें खाली क्यों रही थी वो बातें करेंगे हम। क्योंकि मैंने देखा हर ट्रेड में बहुत सारी सीटें खाली हैं। 1200 बच्चे गई और स्किल 865 ने दिया, 1200 क्वालिफाई हुए। तो इसमें एससी की गई 97 नंबर कट ऑफ, ये है आउट ऑफ 150। फिर इसमें 30, इसमें 98, इसमें 30 और इसमें 45। अब एक तो यूआर की कट ऑफ कम गई है, किससे? 2 से कट ऑफ गई है एससी और ओबीसी से, 1 नंबर का इनकी कट ऑफ में डिफरेंस है, और इससे कम गई है आपकी यूआर की। ईडब्ल्यूएस और एसटी की बराबर गई है। तो इसमें क्या है, लास्ट वाला जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है ना ईडब्ल्यूएस में, उसमें आपकी नंबर है उसके 30 नंबर। अब मैं आपको बताऊं कि ये हुआ है यहाँ ऐसा कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिशियन में 84 बच्चे क्वालिफाई हुए थे स्किल के लिए। जो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो पोस्ट थी आपकी 55 सीटें, यानी कि आपकी इसकी, और ये कितना गुना है, तो लगभग 1.5 गुना बच्चे इसमें स्किल के लिए बुलाए गए। अब लेकिन जो अब्सेंट रही और प्रेजेंट रही उसके अकॉर्डिंग अटेंडेंस यदि देखें तो अटेंडेंस रही थी आपकी 61, यानी कि 61 बच्चों ने स्किल दिया। अब 61 ने यदि स्किल दिया तो आपके 55 तो सिलेक्ट होने थी उसमें, और 6 जो आपके बच रहे हैं ये जा सकते थे यूआर में। एक भी बच्चा बिना सेलेक्ट हुए नहीं रहता, सबकी सरकारी नौकरी लगती, सेलेक्ट हुए बिना रहता। लेकिन उसमें हुआ क्या कि देखिए ईडब्ल्यूएस में इतने ही सेलेक्ट हुए, 39 ही सेलेक्ट हुए, और 12 से 13 बच्चे मैंने काउंट किए, यानी कि काउंटिंग में मिस्टेक होगी स्पीड से मैंने काउंट किया था। 12 बच्चे हैं जो आपके, मैं एक बार 11 ले लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी होगी। 11 बच्चे हैं जो यूआर में गए, तो अब कितने होते हैं, है ना, तो 50 हुए, 50 बच्चे सेलेक्ट हुए। अब यहाँ तो टोटल स्किल के लिए 61 गए थे ना, तो 11 बच्चे फिर से सेलेक्ट हो सकते थे और वो अपनी कैटेगरी में हो सकते थे, लेकिन क्यों नहीं सेलेक्ट हुए? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे यही रीजन होगा कि या तो उसकी सीबीटी में 30 नंबर से भी कम बने होंगे,
लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि पेपर भी तो ठीक ठाक लेवल का था और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे कर जाते हैं नंबर, तो ये भी रीज़न नहीं था। ये स्किल में इनको फेल कर दिया होगा, तो हाँ यही लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को स्किल में फेल किया है। स्किल टेस्ट इसरो और डीआरडीओ का जो स्किल टेस्ट होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है, यही मुझे लग रहा है। इसरो डीआरडीओ का जो स्किल टेस्ट होता है ना, ये सबसे बेस्ट स्किल टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, आपको एक रेंज दी जाती है कि 40% यूआर के लिए, 30% आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको लाने हैं, और आप स्किल कर जोगे पास, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। मेन जो मेरिट बनेगी वो सीबीटी से बनेगी। बार्क ने क्या किया ना, बार्क ने बोला कि आपकी जो मेन मेरिट लिस्ट है वो तो सीबीटी के 2 से बनेगी, सीबीटी 2 जो एडवांस हुआ था ना उससे बनेगी। प्री केवल आपके लिए क्वालिफाई है, तो प्री क्वालिफाई करो, सीबीटी 2 आपको मेन मेरिट बनवाएगा, उसमें हाईएस्ट स्कोर करो। और जो आपका स्किल है ना, स्किल इन्होंने बोल दिया गो और नो गो बेसिस है, यानी कि एक प्रकार का गेम है गो और नो गो। ये गो और नो गो क्या होता है, तो इस पर भी हम कंप्लीटली चर्चाएं कर लेते हैं। नो गो यानी कि आपको बोल दिया कि फेल हो, बस। नो गो का मतलब है फेल। अब फेल कैसे है, आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, अब 2 में से आपको कंपलसरी है एक क्वेश्चन तो करो, एक क्वेश्चन तो आप करो, फिर आपसे वाइवा लिया जाएगा। यानी कि ये कोई स्किल टेस्ट नहीं है एक प्रकार का, ये क्या है ना, ये थोड़ा एक गेम टाइप का है कि इसमें 3-4 स्टेज होंगे, क्वेश्चन होंगे 2, उनके डायग्राम बनाओ, उनकी जो मेन बातें हैं आवश्यक सामग्री और वो लिखो, और फिर आप उसको प्रैक्टिकल करके बताओ, फिर आपका होगा वाइवा। तो वाइवा 2 आप इसमें आप प्रैक्टिकल करो और इसमें आप डायग्राम बनाओ, है ना। तो ये 3 स्टेप होंगे, 3 स्टेप में आपको सब में कुछ ना कुछ करना है। तो मान लेते हैं इसमें आपका डायग्राम दोनों की बनी और आपने थ्योरी दोनों की अच्छे से लिखी, फिर क्या हुआ ना, प्रैक्टिकल में आपसे केवल एक ही प्रैक्टिकल हुआ, वो 40 नंबर वाला हुआ, क्योंकि एक 40 का था, एक 60 नंबर का था, एक क्वेश्चन हुआ। अब वाइवा में आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, 5 पूछे गए, 7 पूछे गए, 10 पूछे गए, 12 क्वेश्चन पूछे गए। आपकी इलेक्ट्रिशियन वालों से तो बहुत हाईएस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, 15-20 ऐसे करके मैक्सिमम क्वेश्चन, जितने आप सोच नहीं सकते उतने 15-20 क्वेश्चन बच्चों से पूछे गए थे। तो मान लेते हैं कि आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए वाइवा में, 10 में से आपने क्या किया, 6 से 7 की आपने राइट आंसर दिए, जहां एक क्वेश्चन हुआ, यहाँ डायग्राम हुआ, तब आप क्वालिफाई हुए। अब मान लेते हैं आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ और डायग्राम दोनों की बनाई, और क्वेश्चन में 10 में से आपने 2 से 3 सही किए या 2 से 3 के आंसर दिए, तो आपको फेल कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने थोड़ी स्ट्रिक्टली आपने स्किल टेस्ट उन्होंने लिया है और फेल किया है, तो इसकी वजह से कट ऑफ भी कम गई है, सीटें भी उन्होंने खाली रख दी। यानी कि सीटें खाली रहना एक बड़े दुख की बात होती है कि यार डिपार्टमेंट ने इतने सालों के बाद तो वैकेंसी निकाली, उसमें इतनी सीटें निकाली और वो सीटें ही वापस खाली चली गई, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब वो आगे जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें बैकलॉग के नाम से सीटें आएगी, और फिर बैकलॉग में सीटें आएगी और फिर वो वापस खाली चली जाएगी। यानी कि ये चलने वाला है प्रोसेस, कोई रुकने वाली प्रोसेस है नहीं कि आगे हुआ फिर वहाँ तक चलेगा। जैसे कि एक पोस्ट में मैंने देखा कि 45 सीटें थी ईडब्ल्यूएस की, लेकिन उसमें से 8 बच्चे सेलेक्ट हुए, न वेटिंग है न फाइनल सेलेक्ट है, तो अब क्या फ़ायदा हुआ, है ना। तो ठीक है, मान लेते हैं इस पर इतना ही डिस्कशन करेंगे। आगे देखिए यूआर के लिए क्राइटेरिया क्या है, यदि किसी कैंडिडेट को यूआर में जाना है तो क्या करना चाहिए। तो यूआर में जाने के लिए आपकी पहले तो एज होनी चाहिए, वो 22 तक होनी चाहिए, 18 से 22 तक। यदि 22 से ऊपर है फॉर्म भरते टाइम तो आप यूआर में नहीं जाओगे, चाहे आपके नंबर कितने भी ज़्यादा हो कितने भी कम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा आपकी प्री एग्ज़ाम है ना, तो प्री एग्ज़ाम में आपकी 60 नंबर या इससे ज़्यादा होने चाहिए, 60 या 60 से ज़्यादा नंबर आपके होने चाहिए, तब आप यूआर में जाओगे। यदि एक नंबर भी कम है ना, 59 में, मैंने बहुत सारे बच्चे मिलान किए 59 वाले, तो उनका अपनी कैटेगरी में हो गया लेकिन यूआर में नहीं गए, है ना। और तीसरा है आपकी जो एडवांस टेस्ट है, उसमें भी आपकी यूआर की जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा वाले मार्क्स होने चाहिए। 3 क्राइटेरिया यदि किसी ने फॉलो किया है तो उसका आपकी यूआर में हुआ है, अनरिजर्व में हुआ है, लेकिन अपनी कैटेगरी में नहीं हुआ। और अपनी कैटेगरी में हुआ है यानी इनमें से तीनों में से एक में किसी में पिछड़ गया होगा। फिर देखिए आगे यदि कुछ बात करें, ये यहाँ लिखा हुआ है स्कोर कार्ड कब तक आ सकता है। तो स्कोर कार्ड में क्या है, स्कोर कार्ड आपका जारी कर दिया जाएगा धीरे धीरे, स्कोर कार्ड आएगा और इसमें कुछ बता नहीं सकते कब आ जाए, अचानक आएगा। और स्कोर कार्ड में क्या होगा, आप अपने डिटेल डाल के देख सकते हैं, जिसमें आपको एक पूरी लिस्ट मिलेगी, जिसमें आपकी पहले प्री एग्जाम का बताया जाएगा, फिर मेंस एग्जाम का। प्री में आपकी कितने क्वेश्चन थे, आपने कितने अटेंड किए, कितने गलत हुए, कितने सही हुए, कितने नंबर बने, ये लिखा होगा। फिर एडवांस का लिखा होगा कि आपके 50 क्वेश्चन थे, 50 में से आपने इतने अटेंड किए, इतने गलत हुए, इतने सही हुए, ये बताया जाएगा और इतने नंबर बने। और फिर आपका स्किल टेस्ट का होगा, और स्किल में बस आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, या तो लिखा होगा गो या लिखा होगा नो गो।
तो ज़्यादातर मुझे लगता है जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए उनके नो गो लिखा हुआ होगा, और यदि किसी के गो लिखा हुआ है तो उसकी कट ऑफ पार नहीं हुई होगी। बस इतना ही इसमें बताएंगे। और आगे कौन सा टॉपिक है, वेटिंग पर बात कर लेंगे। सीट खाली बात कर ली मैंने, सीट खाली क्यों गई है, रिजल्ट और यूआर क्राइटेरिया। अब हम बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट पर। वेटिंग और सेलेक्ट दोनों की जो फ्यूचर है उस पर बात कर लेते हैं। अब देखिए वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे हैं ना, उनकी क्या है कि जो मेन जो सेलेक्ट बच्चे हैं उनमें से यदि कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करता है 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल का पीरियड दे रखा है उन्होंने, 1 साल के अंदर अंदर ऊपर वाले में से कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है या कोई छोड़ देता है, कोई भी कारण होता है, तो वेटिंग को आपको मेल दिया जाएगा। वेटिंग की भी लिस्ट दे रखी है कि वेटिंग VL यानी कि ऐसे करके सेलेक्ट पैनल में कि आपकी रैंक 1 है, आपकी रैंक नंबर 10 है, आपकी रैंक नंबर 15 है, तो पहले 1 वाले को बुलाया जाएगा। यदि 1 वाला भी नहीं जाता है तो 2 वाले को, ऐसे करके आपसे ऊपर जितने बच्चे हैं उनको पहले बुलाया जाएगा। यदि सीटें खाली रहती है या फिर कोई वजह होती है तो ऊपर वालों में से कोई सेलेक्ट में से ज्वाइन नहीं करता है तो वेटिंग में बुलाया जाएगा। और मान लो कि ऊपर यदि आपका 2, 3 या 4 नंबर तक, 10 नंबर तक किसी ट्रेड में नाम है तो आपको बुलाए जाने के चांस है। वेटिंग का यही फ्यूचर है, आपको मेल चेक करते रहना, कभी भी आपका नाम आ सकता है। और कुछ ज़्यादा नीचे नाम है आपका तो आपके थोड़े चांस कम बनते हैं, लेकिन 1 साल तक आपको इंतजार करते रहना चाहिए। तैयारी तो आपको साथ में करनी है, लेकिन इसकी भी आपकी संभावना हो सकती है, कभी भी आपको वेटिंग में बुलाया जा सकता है। और फ्यूचर जो आपकी है अभी सेलेक्ट हुए उनके लिए क्या है, तो उनके लिए बस एक है, मेल चेक करते रहो। आपको एक तो मेल आएगा, दूसरा आपको भी स्कोर कार्ड देखने को मौका मिलेगा, तो स्कोर कार्ड आप देखिए किसने कितने नंबर है। वैसे तो आपकी लिस्ट में दिखाई रहे हैं नंबर, इसके इतने इसके इतने, लेकिन कितने आपने किए, कितने आपके गलत हुए, कितने सही हुए, वो क्वेश्चन नहीं दिखा रहे हैं ना, यहाँ तो बस नंबर बता रहे हैं। उसमें क्वेश्चन भी बताएंगे तो स्कोर कार्ड आपके आएगा, वो आपको चेक करना है, साथ में मेल चेक करते रहना है, आपको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, EWS SC ST जो भी आपके डॉक्यूमेंट में अभी जो स्किल हुआ था उसमें DV में जो प्रॉब्लम बताई उसको सही करवा लीजिए, आपको बुलाया जाएगा, मौका मिलेगा, तो आपको भी इसमें तैयार रहना है। और फिर आपको ट्रेनिंग होगी, मेडिकल ट्रेनिंग के टाइम में हो जाएगा, लगभग मुझे लगता है कि दिसंबर में आपकी हो जाएंगे, यानी कि दिसंबर आपको मौका मिला जाएगा, दिसंबर में आपकी ही ज्वाइनिंग के चांस है। और ज्वाइनिंग होने के बाद मुझे लगता है ज्वाइनिंग लेटर आएगा, क्योंकि ट्रेनिंग जब शुरू हो जाएगी ना तो उसी के साथ साथ ही ज्वाइनिंग लेटर निकालने शुरू करेंगे, तो पहले मेल ही आएगा, मेल पर पूरा भरोसा करना है। अब देखिए मैं सेलिएंट फीचर दिखाऊंगा आपको, यहाँ ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, अब थोड़ा उधर वो PDF ओपन करते हैं और उसमें सेलिएंट फीचर पर बात कर देते हैं कि कौन कौन से आपके लिए सेलिएंट फीचर आए हैं, किस किस बातों पर आपको ध्यान देना है। देखिए ये है आपके सामने सेलिएंट फीचर, इसमें क्या है, भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर लिखा हुआ है, एडवर्टीज नंबर लिखे हुए, सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसमें देखिए क्या है, किसके लिए है, तो पोस्ट है कैटेगरी सेकंड के लिए, कौन कौन सी है, तो इसमें TR17 है, फिटर है, टर्नर है, आपकी वेल्डर है, मैकेनिकल, आपकी इलेक्ट्रिशियन वाली ट्रेड, यानी कि जो भी आपकी ट्रेड है आज जिनका रिजल्ट जारी हुआ है उनका इसमें नाम लिखा हुआ है। TR17 से लेके TR31 तक आपके नाम लिखे हुए हैं, तो आप देख लीजिए आपके लिए सेलिएंट फीचर है। पहला क्या लिखा हुआ है कि आपकी भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आपकी कैटेगरी वेरियस ट्रेड इन ऑर्डर टू फिल द वैकेंसीज ऑफ आपकी डिफरेंट यूनिट्स अंडर DAE। आपकी कहाँ भी देश में जो भी आपकी DAE की यूनिट्स है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमिक एनर्जी की जो यूनिट है वहाँ आपकी पोस्टिंग की जा सकती है, ये इन्होंने पहला लिखा है। फिर लिखा है कि आपके जो प्री और मेंस जो पेपर हुए थे वो आपकी 18/11 से 24/11 तक कंडक्ट करवाए गए थे, जिसमें इलेक्ट्रिशियन का आपकी 23/11/2023 को था, यानी कि आज से 3 दिन बाद, आज जो मैं 20 को वीडियो बना रहा हूँ उसके 3 दिन बाद आपके पेपर हुए 1 साल हो जाएंगे, ये इन्होंने यहाँ लिखा है। फिर यहाँ लिखा है कि द रिजल्ट, CBT का रिजल्ट 12 जनवरी को आया था, ये इन्होंने लिखा है। और इसमें क्या लिखा गया है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट वाज 4 टाइम्स ऑफ, यानी कि 4 गुना थे जो आपके CBT पास किए थे उसमें स्किल के लिए बुलाए गए। और इसमें क्या लिखा गया, स्किल टेस्ट कब से कब तक है, तो स्किल टेस्ट आपकी 18/9 से लेके 22/10 तक आपकी स्किल टेस्ट हुए थे, और स्किल टेस्ट गो और नो गो बेसिस पर करवाए गए थे, क्वालिफाई इन नेचर नहीं थे, गो और नो गो बेसिस थे। और इसमें लिखा हुआ है आगे कि जो आपकी है एज मेंशन इन एडवर्टीज एट पैराग्राफ 3.3, कैंडिडेट वो क्लियर्ड द स्किल टेस्ट वर शॉर्ट लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन, यानी कि यदि किसी ने स्किल टेस्ट पास कर लिया है तो CBT 2 की जो मेरिट बनेगी उसमें आपको इस प्रकार से रखा जाएगा, यानी कि ऊपर किसको रखा जाएगा, तो ऊपर उसको रखा जाएगा जिसमें आपकी कैंडिडेट विद लोअर नेगेटिव मार्किंग इन स्टेज जो 2 है एडवांस टेस्ट है, उसमें यदि किसी के कम नेगेटिव मार्किंग हुई है तो उसे ऊपर रखा जाएगा।
सबसे ज़्यादा नंबर यदि किसी के हैं स्टेज 1 में तो उसको ऊपर रखा जाएगा। स्टेज आपकी 1 में जिसके कम नेगेटिव मार्किंग है उसको ऊपर रखा जाएगा। इस प्रकार से 4-5 इसे रूल दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनी है। फिर देखिए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST EWS उनको लिए क्या लिखा है, इनको आपकी इस प्रकार से लिखा गया है कि आपकी CBT 1 में पास करके CBT 2 को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए जनरल को चाहिए 40% यानी कि 60 नंबर और इनको चाहिए 45 नंबर। CBT 2 में देखिए इनको चाहिए 30% और इनको चाहिए 20% एग्जाम पास करने के लिए, स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट होने के लिए इतने, यानी कि 150 में से 30 और 45 नंबर चाहिए। कट ऑफ यही तो गई है, कट ऑफ क्या गई है, यही इतनी कट ऑफ गई है। अब देखिए कट ऑफ सबकी UR की 45, यानी कि रीजन यही है कि इसमें 45 यदि किसी के कम से कम मार्क्स है, किसी के इसमें 30 और इसमें 45 है तो वो क्वालिफाई कर गया, इसलिए इनकी कट ऑफ ज़्यादा गई है। इससे ज़्यादा मार्क्स है और स्किल पास कर रहा है तो उसका सिलेक्शन हुआ है। फिर देखिए आगे लिखा है, आगे वाला मेन पॉइंट ये कह रहा है कि यदि किसी बच्चे ने SC ST EWS से रिजर्व कैटेगरी से है, EWS से, लेकिन उसने किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं लिया, यानी कि प्री में भी नहीं लिया, एज में भी नहीं लिया और मेंस में भी नहीं लिया, तो उसको आप अनरिजर्व में हम रखेंगे वरना अपनी कैटेगरी में डाल देंगे। इस प्रकार से ये सारे मेन मैं आपको पॉइंट पढ़ के बता देता हूँ और सारे छोड़ देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है ऑल ओवर इंडिया में, और यहाँ लिखा है कि यदि कोई वेटिंग वाले बच्चे हैं उनको तभी बुलाया जाएगा जब मेन लिस्ट वाले बच्चे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं ऑफ ट्रेनिंग विद इन, तो यदि कोई ट्रेनिंग पीरियड में ऑफर लेटर का रिप्लाई नहीं देते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं देते हैं या रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं तो आपको वेटिंग वालों को बुलाया जाएगा। कैंडिडेट कैन ऑब्टेन देयर मार्क्स, यानी कि CBT में कितने मार्क्स हुए वो आप इस वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं, स्कोर कार्ड आपका दिख जाएगा। वाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग, रिजल्ट बनाने में सावधानी रखी गई है, लेकिन कोई भी यदि एरर होता है तो बार उसमें सुधार करेगा। द ट्रेड वाइज सिलेक्ट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट विद द डिटेल ऑफ कैंडिडेट है, यानी कि डिक्लेयर कर दी गई है। आपकी ट्रेड वाइज जो लिस्ट है वो वाली आपने देख ली होगी, यही इन्होंने लिखा है। बस यही सैलिएंट फीचर थे। आई होप आपने यहाँ से समझ लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे।